जल्दी जाग गए बेटी। चल तो बेटा मैं रफ कर दूं इसे। ठीक, भैया हाँ बेटी बोलो। बोलो भैया बेटा। 5 ईयर में ये तीन कौन से सेट लिए हैं? 5 ईयर के लिए पांच पांच का सेट लिया है बेटा। पहले में हाँ मतलब 1 2 5। 4 5 पहले में हाँ हाँ उन सब पर सम करके यहाँ लिख दिया बीच वाली पॉइंट पर। ठीक है गुड्डा। ठीक है। फिर अगले 5 1 2 3 4 5 हाँ भैया इनको ज्वाइंट ऐड करके यहाँ पर दूंगा। ठीक है। हाँ फिर अगले 5 भैया उससे ठीक है। 128 नहीं आएगा फिर। हाँ भैया। हाँ तो अभी तो एक एंट्री और आ जाएगी फिर तो बच्चों। हाँ लास्ट सेट भी आएगा एक और अभी। अभी एक सेट और आएगा, एक सेट और आएगा। ये हम सीधा लास्ट सेट लिख हाँ दिया, एक सेट बीच में मिसिंग हो गया ना, देखो तो। हाँ हाँ ये इसका है 128, एक सेट और बीच में है। बताओ कितना है? 30 25 55 55 टू 70 75 90 108। 108 भैया। देखना बेटा। हाँ हाँ और 21.6। ठीक है बेटा, टैली करो। हाँ भैया ठीक है। ठीक, ओके। कंधी की ड्यूटी उसके नीचे से चलते हैं। रफ कर दूं इसे बेटा। हाँ भैया। चलो अब हम लोग 4 ईयर मूविंग एवरेज से शुरू करेंगे ना। 4 इयर्स मूविंग एवरेज। अब देखो बेटा, जैसे यहाँ पर 3 इयर्स था, अब अगर वो इसी सवाल में 4 इयर्स यानी इवन इयर्स के लिए कह दे मूविंग एवरेज में, तो हम उन्हें कैसे निकालेंगे 4 इयर्स के लिए? जरा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत समझने की बात, अच्छी तरह से सुनकर लेना। पेपर में सीधा पूछेगा एक सवाल, पेपर में सीधे आएंगे, कोई छोटे सवाल है। हाँ भाई, प्रेडिक्शन 20 25 15 18 20 25। अब मुझे 4 ईयर मूविंग एवरेजेस निकालने हैं बच्चों, 4 साल। तो पहले मैं 4 साल के एवरेजेस निकालूंगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। 4 इयर्स टोटल। हाँ भाई 4 ईयर टोटल। चलो बच्चों 4 ईयर टोटल निकाले, क्या आएगा? जरा निकाले तो, तीनों चार को, अब 4 4 का पेयर बच्चों, जरा एक जना जोड़ता जाए मुझे बताते जाए। फरहान भैया 40 78। ये 78। 78। अब सुनना बेटा, कहाँ लिखेंगे 78 को? क्योंकि अब 20 पे नहीं है, 2.5 से चालू करेंगे। 78 2.5 से, अब उसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे। हाँ भाई अगले चार, अगले भैया चार जोड़ो बच्चों, 78। अगले चार भी 78। हाँ हाँ भाई बीच में अगले चार भी 78। आगे बोलो, अगले चार। ये 78। 78। रुको रुको रुको, अगले चार भी 78। अरे हाँ हाँ भैया। चलो अगले चार 93। 93 93। हाँ अगले चार 110। 110। बीच में लिखना। मेरी बात समझ आ गई? मैंने क्या किया, शुरुआत से 4 4 का पेयर लेना शुरू किया। ये बात क्लियर है सबको बच्चों? हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक, अब इनके एवरेजेस ले रहे हैं शुभी। 4 इयर्स एवरेज, 4 इयर्स मूविंग एवरेज निकालने के लिए पहले एवरेज कितना कितना आएगा, जरा सब में 4 4 का डिवाइड लगा के बताओ तो सही है ना।
4 का डिवाइड करो। हाँ भाई कितना आया बेटा? 19.5. 5। इसमें भी 19.5, इसमें भी 19.5, और इसमें 4 का डिवाइड 23.25. लगाया तो हाँ 23.25 23.25, ठीक है। इसमें लगाओ तो जरा 27.5 27.5। 5. 5. यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? ठीक। अब हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। अब आएगा मूविंग ईयर एवरेज, 4 इयर्स मूविंग एवरेज। बेटा मेरे इन दोनों का एवरेज वो बीच में लिखा जाएगा, ध्यान रखना। 19.5 और 19.5 को जोड़ो, कितना आएगा? बोले भैया एक ही बात है, बाई 2 करोगे तो 19.5 ही तो आएगा बच्चों, क्यों बेटा? समझ गए मेरी बात हाँ को? भैया, हाँ भैया. इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया बच्चों? 19.5 फिर से, और कितना है? 19.5. फिर से, ठीक है। इन दोनों का जोड़ो, उनका एवरेज बीच में बताओ कितना आएगा? 19, 20, 43, 43.75, 42.75 अपॉन में 2, अपॉन में 2 करेंगे तो 21.375। देखना बच्चों, ठीक। हाँ भैया इन दोनों को जोड़ो बेटा, कितना आएगा जरा जोड़ना। बोले भैया 50.75, यानी कि 25.375 20.375। और ये जो निकले हैं ये इनके 4 ईयर मूविंग एवरेजेस निकले हैं। तो देखो बच्चों, बड़ी सीधी सी बात समझ लो। ऑड के लिए तो टेंशन इतनी नहीं होती, पर इवन के लिए हम 2.5 से शुरू करेंगे प्लेस, और 3.5, 4.5 ऐसे लिखेंगे। फिर उनके जो एवरेजेस आ जाएंगे उनको जोड़कर एग्जैक्टली 3 बार, फिर 4th प्लेस, फिर 5th प्लेस के एवरेजेस निकल कर आएंगे। करेक्ट? इनको हम सेंटर एवरेज बोलते हैं। इन वैल्यूज को हम लोग सेंटर एवरेजेस भी बोलते हैं, ध्यान रखें, सेंटर एवरेजेस, है ना। तो चलिए अब एक सवाल आप सभी लोग करने की कोशिश करेंगे, जरा मैं देख सबको निकालने हैं। एक सवाल दे देता हूं सभी को। चलो आप लोग अपनी अपनी बुक में 11.2 एक्सरसाइज निकालो तो 11.2, और थर्ड सवाल करेंगे सभी। चलो थर्ड तो छोटा है, फोर्थ करो, फोर्थ करो, फोर्थ सभी लोग फोर्थ करेंगे बच्चों। आपको केवल मूविंग एवरेज निकालने, 3 डेज मूविंग एवरेजेस निकालिए फोर्थ सवाल में सभी। जब सबका ये निकल जाएगा तब आगे की बात करेंगे। शिवांग कहाँ है? शिवांग, शिवांग समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है भैया हाँ पर कौन सा क्वेश्चन बताया आपने? बेटा मैंने फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए कहा है, कौन सा एक्सरसाइज का? फोर्थ वाला, ठीक है पर हाँ भैया। जल्दी से करें।
हाँ भाई, हुआ किसी का? तो भाई प्राची, कार्तिकेय, अंशिका, आ गया भैया, हाँ युवराज, आ गया भैया। ठीक है, हाँ भैया हो गया। हो गया शुभी? ओके शुभी, बस 1 मिनट बच्चों, बाकी दो को भी ढूंढो। अब आपको ग्राफ खींचना सिखाएंगे और ट्रेन पता करना सीखिए। कार्तिकेय, अंशिका, प्राची, पार्थ, हो गया भैया। हो गया डन। पर हो गया, क्या आंसर है युवराज? एक बार पढ़ना शुरू करो। क्यों युवराज? भैया 2.3, 5.6, 8.3, 16.6, 27.6, 27.6, 29.6, 20.6, 20, 10.3, 5.3 और 2। हाँ भाई, सबके आंसर आ गए। आंसर टैली कर लेना एक बार सभी लोग, तो क्या हम लोग कल खींचना शुरू करेंगे। चलो बच्चों, अब जब हो गए अब हम लोग इसके ट्रेन खींचना शुरू करेंगे ग्राफ से। ठीक है, एक भैया हाँ भैया, भैया 1 मिनट हटाओ मत। वो सेंटर एवरेज कैसे निकाला था आपने लास्ट कॉलम? क्या बेटा? ये इसी क्वेश्चन में आपने लास्ट कॉलम कैसे निकाला था? बेटा जो पहली और दूसरी वैल्यू आई थी उन दोनों का एवरेज बाई, मतलब दोनों को जोड़ के बाई 2, फिर दूसरी और तीसरी, फिर तीसरी और चौथी। ठीक है प्राची? भैया ये सिर्फ ऐसा इवन में करना रहता है? इवन में बेटा, इवन में, क्योंकि ऑड में तो हमें एग्जैक्टली सेंटर वैल्यू आ जाती है ना बेटा। जैसे मान लो अगर हम 3 ईयर का ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बीच वाले ईयर का ही निकल कर आएगा। बट इवन में हम ये तय नहीं कर सकते 1 2 3 4 में कौन सा बीच वाली वैल्यू है, तो वहां पर हमें ऐसे करना होता है इवन वाले केस में। ठीक है गुड्डा? हाँ भैया। ऑड वाले केस में हमें कभी सेंटर्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां ऑलरेडी निकल कर आती है। हाँ, जरा मैं अभी आंसर की तरफ जाऊंगा, जरा मुझे बताना युवराज क्या क्या आंसर था, जरा एक बार पूछते हैं ना। भैया 2.3। एक मिनट गुड्डा, मैं सीधा पहले क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, एक मिनट लो। 12 से लेकर 25 तक ये है डेज, 12 से लेकर 25 तक। हाँ, और ये है उनके यूनिट शोल्ड 250,
12, 20, 27, 46, 30, 41. भैया गलत निकल गया, आप फिफ्थ में देखने लग गए। क्यों? 40 12, तो है ना? 13, 25। 12, ओके 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 ओके, 20 के बाद नहीं दिखा, नीचे चलिए। 12, 20, 20, 20 भी नहीं है भैया। 12, 13 ना? भैया देख क्या 13 लिखा है, फिर 25, हाँ 45 45, 40 में टैली करो। 13, 31, 18, 11, 2, आगे 3, 1, 2, 3, 1। अरे भैया कहीं मिस कर, 2, 3, 1। भैया आपने ऊपर 14 दो बार लिख लिया। ठीक है बच्चों। सेवनटीन, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 1। 25 तक 2, 3, 1। ठीक है बेटा। हाँ भाई, सीधा मुझे एवरेजेस बता दो, क्या क्या एवरेज आ रही है। अब एक जना कोई एवरेजेस 2.33, 2.33, कितना? 2.33, 2.33। आगे गुटा 5.67, तो 5.6, ये 3 इयर्स है ना? भैया आगे 8.33, ठीक है 16.67, ठीक है 27.67, 20, 7.67। ठीक है आगे सेम आएगा भैया एक बार। आगे 29.67, 20.67, 20, 20, 10.33, 5.33, 2। बस ठीक, डन। अब देखो बच्चों, अब हमें इनके ग्राफ खींचने। एक तो ओरिजिनल वैल्यू ग्राफ, हम दो चीजें खींचेंगे ग्राफ पर। एक तो ओरिजिनल वैल्यू ग्राफ और एक खींचेंगे हम मूविंग एवरेजेस ग्राफ, और उसके हम ट्रेंड पता करेंगे। ठीक है, चलो सर अब ग्राफ समझना। हालांकि आप सबको बहुत इजी सा ग्राफ है, बहुत सिंपल सा है। मैंने यहाँ एक ट्रिक लगा दी। यहाँ तो डालेंगे हम हमेशा डेज या टाइम, जो भी टाइम, ईयर में, डेज में, मंथ में, जो भी हो। और जहां हम जो भी हम उसकी वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया था यूनिट शोल्ड, शोल्ड यूनिट्स, ये हमने यहाँ रख दिया है ना। तो सीधा चलो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये मैंने दी। ये क्रम इसलिए लगा दी कि जीरो से चालू नहीं है, ये बात सब लोग जानते ही। और मैंने यहाँ पर स्केल मार्क करना शुरू किया, 29 तक जाना है लगभग 3, थ्री, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20, 24, 27 और 30। चलो बच्चों, सबसे पहले तो हम खींचेंगे ओरिजिनल वैल्यू। अब 12 पर 2 लगभग यहाँ, करेक्ट, 12 पर 2। दूसरा 13 पर 5, एक बार मेरे साथ मदद करते जाना। 13 पर 5 लगभग यहाँ पे। 14 पर 0 यानी ग्राफ यहाँ आ गया। 15 पर 12 लगभग ग्राफ यहाँ चल गया। इसके बाद 16 पर 13 थोड़ा सा चेंज हुआ। 16 पर 13, इसके बाद 17 पर 25, 17 पर 25, 24 था यहाँ पर। 17 पर 25 लगभग यहाँ। 18 पर 45, अरे बाप रे,
45 पे जाना है। चलो साहब 18 पर 45 यहाँ कहीं होगा, बहुत प्रॉपर मान लीजिए 18 पर 45 यहाँ कहीं होगा, प्रॉपर मान लीजिए। चलो इसके बाद 19 पर 13, 19 पर 13 लगभग यहाँ कहीं, यहाँ मान लो 19 पर 13। इसके बाद 20 पर 31, 20 पर 31 लगभग यहाँ कहीं। 21 पर 18, 21 पर 18, 22 पर 11, 22 पर 11, 22 पर 11, 23 पर 2, 24 पर 3 और 25 पर 1। और बच्चों इन लाइनों को ज्वाइन कर दिया। ये तो मेरा बन गया बच्चों ओरिजिनल वैल्यू ग्राफ। क्यों बेटा, बात समझ में आ गई सबको? ओरिजिनल वैल्यू ग्राफ मैंने तैयार कर दिया, ये तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू ग्राफ हो गया। अब मुझे बनाना है मूविंग एवरेज ग्राफ बच्चों, मूविंग एवरेज ग्राफ भी बनाना है ना। तो चलो साहब 13 का 2.33, 13 पर 2.33 लगभग लगभग, ये बड़ी टिपिकल वैल्यू होती है तो स्केल लेना बड़ा सही रहना चाहिए। 2.33 लगभग यहाँ 14 पर 5.67, 14 पर 5.67 युवराज लगभग यहाँ ले लें, ठीक। 15 पर बच्चों 8.33, 15 पर 8.33 लगभग यहाँ 9 से थोड़ा सा नीचे। इसके बाद 16 पर 16.67, 15 16.67 लगभग यहाँ। 17 पर 20, 17 पर 27.67 अप्रोक्सीमेट यहाँ। 18 पर भी सेम, 19 पर भी सेम, नहीं 19 पर थोड़ा सा ऊपर, 19 पर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा और 19। इसके बाद 20 पर 20.6, 20 पर 20.6। इसके बाद 21 पर एग्जैक्टली 20, 22 पर 8.33, 23 पर 5.33 और 24 पर 2। इस लाइन को हम हमेशा डॉटेड बनाते हैं बच्चों, ध्यान रखना, एवरेज लाइन को हम हमेशा डॉटेड लाइन बनाएंगे। हाँ भाई, ये जो ग्राफ है हमारा, यहाँ लिख देंगे जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन है वो तो हमारी ओरिजिनल ग्राफ हो गया।
और ये डॉटेड लाइन है वो हमारा मूविंग एवरेज ग्राफ। ये आपके 2 ग्राफ बोर्ड पर तैयार हो गए, ध्यान से देखो बच्चों। तो बच्चों अब इन ग्राफों में क्या ट्रेंड पता चल रहा है, क्यों अंशिका ग्राफों में क्या ट्रेंड पता चल रहा है? इस शुरुआती डेज में तो हमारा ग्राफ अपवर्ड हुआ, फिर स्टेबल हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने ग्राफ ने डाउनवर्ड जाना शुरू कर दिया, है या नहीं? क्यों अंशिका? तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि कहां से कहां तक ग्राफ हमारा अपवर्ड हुआ पहले, फिर स्टेबल कहां रहा, और फिर कहां से कहां तक हमारा डाउनवर्ड हुआ। ये हम ट्रेंड भैया- बता सकते हैं। तो देखो आंसर जो देने की कोशिश होगी कि 13 से लेकर और बच्चों 16 तक हमारा ग्राफ स्टेबल वर्टिकली अपवर्ड था, यानी ग्राफ बढ़ रहा था ट्रेंड। फिर हमारा 16 to 17 स्टेबल रहा, और फिर 18 से ग्राफ ने गिरना शुरू किया, और फिर लगातार ग्राफ गिरता रहा। ठीक है बेटा? क्यों बच्चों, सबको समझ में आ गया ये ग्राफ? भैया ट्रेंड डॉटेड लाइन से निकालते हैं, क्या बेटा? ट्रेंड डॉटेड लाइन से निकालते हैं, हाँ ट्रेंड बेटा हम डॉटेड लाइन से पता करते हैं बेटा, तो क्योंकि ओरिजिनल एवरेज से क्या पता चलता है? बेटा ओरिजिनल से तो ये पता चल रहा है कि सेल कितनी बढ़ रही है घट रही है, गुड्डा, पर ट्रेंड हमेशा एवरेज से पता चलता है। ठीक है अंशिका? क्या भैया? वो